दोस्तों, अगर स्टोर कीपर का आपने इंटरव्यू पास कर चुका है या फिर स्टोर कीपर का इंटरव्यू आप सोच रहे हैं देने के लिए और स्टोर कीपर के फील्ड में आप आना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना ज़रूरी है। स्टोर कीपर के जॉब में अगर हम जॉब करते हैं तो कितने प्रकार को हमको रिकॉर्ड को बना रखना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अगर पता दोस्तों आपको, बहुत अच्छी बात है, कितने प्रकार का हमको रिकॉर्ड रखना पड़ता है स्टोर कीपर के जॉब में। अगर नहीं पता दोस्तों तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 5 से 6 ऐसे रिकॉर्ड के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा जानना आपके लिए, क्योंकि उसका दोस्तों जरूरत पड़ता है। अगर नहीं पता आपको है तो बहुत आपको मुश्किल होगा को काम करना स्टोर कीपर के जॉब में। तो दोस्तों वीडियो क्लास तो बनी रही, पूरा जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम आप आए हैं, फर्स्ट बार मेरे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। अगर दोस्तों मेरे जब चैनल के माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिलता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर दोस्तों जरूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब स्टोर कीपर के जॉब में जाएंगे आप किसी भी कंपनी में, दुबई, बहरीन, सऊदी, ओमान, कहीं पे किसी भी कंपनी में, तो दोस्तों आपका जो पहला रिकॉर्ड बना रखना पड़ता है मटेरियल रिसीविंग रिकॉर्ड। मटेरियल रिसीविंग में बहुत सारे कैटेगरी है। पहला जो रिकॉर्ड होता है मटेरियल रिसीविंग में 3-4 आप कैटेगरी आता है। जैसे हमारा डिलीवरी नोट हो गया, पहला डिलीवरी नोट हो गया। जो मटेरियल हमारा सप्लायर से आता है डिलीवरी नोट लेके आता है सप्लायर, मटेरियल का पूरा रिकॉर्ड हमारा डिलीवरी नोट में होता है। क्या मटेरियल है, कौन सा क्वांटिटी मटेरियल, कितना साइज का, सब कुछ उसी में रहता है। तो डिलीवरी नोट हो गया। उसके साथ हमारा परचेज ऑर्डर होता है। कभी कभी परचेज ऑर्डर सप्लायर लेके आता है, कभी कभी हमको अपने खुद निकालना होता है सिस्टम से। तो डिलीवरी नोट हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, दोनों। इसके साथ साथ दोस्तों एक और आता है हमारा ट्रांसफर वाउचर। ये हमारा मटेरियल रिसीविंग में आता है सारा चीज़ें। तो ट्रांसफर वाउचर दोस्तों जो होता है ये बनता कब है, जब कोई मटेरियल हमारे एक स्टोर से दूसरे स्टोर में जाता है या फिर हमारे एक स्टोर से साइड ट्रांसफर होता है, तो उसका भी रिकॉर्ड बनता है। तो डिलीवरी नोट, परचेज ऑर्डर, ट्रांसफर वाउचर, इसका भी रिकॉर्ड बना के हमको रखना पड़ता है। मटेरियल रिसीविंग रिकॉर्ड में हमारा सारा आता है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है मटेरियल इशूइंग। मटेरियल इशूइंग में क्या क्या हमको रिकॉर्ड बना के रखना होता है। जो मटेरियल हम अपने स्टोर से किसी साइट पे या किसी स्टोर में और भेजते हैं, इशू करते हैं, तो उसके भी अंडर कई कैटेगरी आता है। जैसे हमारा डिमांड स्लिप हो गया, किसी साइट से कोई डिमांड आता है, इंजीनियर का हो गया, सुपरवाइजर का, तो क्या क्या डिमांड दिया तो उसका हम रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि कल डेट में कोई बात अगर आगे कुछ लफड़ा हो गया तो मेरे पास एज ए प्रूफ के तौर पर आता है। उसको हम शो कर सकते हैं कि हमने डिमांड दिया है, आपको मैं डिमांड दिया, मैंने मटेरियल इशू किया है। तो डिमांड स्लिप और मटेरियल इशू जो करते हैं इस वाउचर का, उसका होना चाहिए। ये दोनों दोस्तों मेन है। इसके साथ साथ और एक गेट पास होता है। जो मटेरियल हमारे स्टोर से किसी साइट पे जा रहा है या किसी और स्टोर में जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, विदाउट गेट पास मटेरियल नहीं जाता है। क्योंकि नियम दोस्तों यहाँ की है, जो मटेरियल हमारे यहाँ से निकलता है स्टोर से ले डाउन से किसी साइट के लिए या किसी और स्टोर के लिए, तो उसका गेट पास बनता है। ड्राइवर लेके जाता है, गेट पास है उसके पास रहता है, गेट कीपर होता है उसके पास रहता है, एक मेरे पास रहता है, एक जो ड्राइवर तो उसके पास 3 गेट पास फोटो कापी होता है। तो तीनों लोग पास रहता है। तो इसका भी एक प्रूफ के तौर पर रहता है कि कोई मगर माल मसला हो गया तो हमारे एक लास्ट प्रूफ रहता है, गेट गेट पास रहता है। लीजिए गेट पास हम प्रूव कर सकते हैं कि मटेरियल गेट से हमारा निकल चुका है, मतलब स्टोर से हमारा मटेरियल जा चुका है। तो ये हमारा प्रूफ के तौर पर काम करता है, गेट पास जो हमारा रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है इन्वेंट्री स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ऑडिट होता है, क्लाइंट आता है ऑडिट करने के लिए, तो इन्वेंट्री स्टॉक देखता है। तो इन्वेंट्री स्टॉक का हम रिकॉर्ड बना रखते हैं, जिससे हमको पता चलता है हमारे इन्वेंट्री में क्या मटेरियल है, क्या खत्म होने वाला है, क्या मटेरियल हमारा ऐसा है जो निकल नहीं रहा है स्टोर से। तो इस इन्वेंट्री स्टॉक का बहुत सारे हमको नॉलेज रखना पड़ता है स्टॉक के इसके माध्यम से, रिकॉर्ड के माध्यम से। तो जो हमें हमारा स्टॉक होगा, इन्वेंट्री होगा, इसका हम रिकॉर्ड रखते हैं एज ए प्रूफ के लिए। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है SRB पेंडिंग रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोर कीपर जॉब के लिए। इसके बारे में जानना बहुत सारे लोग पता ही होगा। SRB क्या चीज़ होता है। SRB दोस्तों मतलब होता है फुल फॉर्म इसका, साइट स्टोर रिसीव वाउचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो सप्लायर के थ्रू आता है, वो मटेरियल हम रिसीव कर लेते हैं, बट किसी वजह से मटेरियल हमारा होल्ड होता है। होल्ड करके उसको हम क्वारंटीन एरिया में डालते हैं। होल्ड मतलब करते हैं, क्या रीजन हो सकता है, जैसे कि कुछ ऐसा मटेरियल होता है, हमारे QC टीम होता है, क्वालिटी चेकर, तो वो मटेरियल को हमको चेक करता है। QC आके मटेरियल को चेक करेगा, क्वालिटी कैसा उसका है। क्वालिटी जब उसका अप्रूव हो जाएगा तब जाके वो आगे पास हो जाएगा, तो मटेरियल उसको हम हमारा इन्वेंट्री में चढ़ जाएगा। तो
कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको होल्ड करना पड़ता है, तो हमारा उस मटेरियल को हम पेंडिंग रखते हैं, जिसको बोलते हैं एसएसआरबी पेंडिंग। तो उसका अलग एरिया होता है, उसको रखना पड़ता है, क्वारंटीन एरिया के पास रखना होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा है मंथली इन्वेंटरी रिकॉर्ड, जो हमारा पूरा स्टॉक है, जितना हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है, बाहर का है, यार्ड का है या इन्वेंट्री के अंदर का है, सबका हम मंथली इन्वेंट्री करते हैं। महीने में कम से कम 1 से 2 बार होता है। तो हम मंथली के बीच में बार करते हैं, महीने के एंड में करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि हमारे स्टॉक में क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों हमारा ये भी पता चलता है कि कौन सा मटेरियल हमारा है जो हमारा निकल नहीं रहा स्टोर से। और इससे क्या पता चलता है कि हमारा मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो हम इन्वेंटरी करते हैं, जिसके थ्रू हमको पता चलता है मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों इसको रखना पड़ता है ज़रूरी, तभी पता चल पाएगा हमारा इन्वेंटरी सही है कि नहीं। और जब तक आप इन्वेंटरी चेक नहीं करेंगे अपने स्टोर की, तब तक वो मालूम नहीं हो पाएगा कौन सा मटेरियल हमारा शॉर्ट है, कौन सा मटेरियल हमारे एक्सेस है, कौन सा मटेरियल हमारा करेक्ट है। ये हमको जानकारी मिलता है इन्वेंटरी करने के बाद। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारा इन्वेंटरी कैसा चल रहा है। तो इन्वेंटरी जो हम करते हैं मंथली, उसका भी हमको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है।